एक सपना था जो अमेरिका के बागों में पैदा हुआ और आज कश्मीर की वादियों में महक रहा है। खुर्रम जैसे नए सोच के एक युवा की वजह से भारत का कृषि भविष्य बदल रहा है और आज कश्मीर उस बदलाव का एपिसेंटर बन गया। शबीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है किसान तक पे। शबीना जी, हमें खुल के बताइए आपकी जर्नी के बारे में कि किस साल से आपने ये शुरू किया, ये आइडिया कहाँ से आपके जहन में आया? मैंने सर से बात की, मैंने उनको बोला अगर मैं ये मतलब बाग बनाऊंगी हेडन सिटी जो यहाँ पे लेटेस्ट आया है, मतलब ट्रेडिशनल जो बाग है उसके बावजूद ये काफी पैसा देता है क्योंकि ट्रेडिशनल हमारे पास थोड़े प्लांट्स थे 1-2 कनाल के, तो उसमें लगभग 10 साल लगते हैं पेड़ बनाने में। तो इसका मैंने सुना है ये 1 साल लगाते हैं, अगले साल फ्रूट देते हैं। मेरी चाहत और भी बढ़ गई है। तो फिर मैंने सर से बात की, मैंने उससे कहा कि मैं बाग बनाऊंगी। उसने कहा पैसा है? मैंने कहा आपके पास बहुत पैसा? मैंने कहा नहीं सर, मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन बस मैं बनाऊंगी। उसने कहा चलो जो हमारे बस में होगा हम कर सकते हैं, मतलब आपके पैसे हम उधार देंगे, मतलब जो मटेरियल चाहे पाइप है, प्लांट्स हैं, ये आप धीरे धीरे फिर चुकाना। लेकिन मुझे अपने आप को भरोसा था, मैंने सोचा हाँ मैं करूंगी। तो फिर 2021 में 3 जून यहाँ मैंने प्लांटेशन की। इसी जमीन पे आपने 3 जून 2021 में प्लांटेशन की? यहाँ की प्लांटेशन हुई। तो फिर पहले घर वाले थोड़े नाराज हुए क्योंकि यहाँ उस टाइम ये नया ही था, मतलब हमारे एरिया में यहाँ आया था, लेकिन वो दूसरे एरिया में लोगों ने बाग बनाने शुरू किए थे, आदमी ने बनाए, लेकिन यहाँ थोड़ा थोड़ा कम था। तो थोड़े मेरी मम्मी थोड़ी नाराज थी, मेरी बहन भी थोड़ी नाराज किस चीज को लेकर? कहा कि पता नहीं ये क्या है, कि क्योंकि उन लोगों को इस चीज के बारे में कुछ हाई डेंसिटी पेड़ों के बारे में उनको ज्यादा नहीं, वो पुराने ख्यालात वाले लोग होते थे कि हमें पुराने ही पेड़। तो सोचा कि पता नहीं ये मतलब लड़की होके पता नहीं क्या करने वाली है, अच्छा होगा बुरा होगा, क्योंकि आपको तो पता है हर माँ बाप को सोचना पड़ता है अगर बच्चा कोई कदम उठाए सही है गलत है। तो मेरी माँ भी इसी सोच में पड़ गई, पता नहीं ऊपर से इसने मतलब मेरी दीदी को भी बोला था, उसने अपना सोना मुझे थोड़ा दे दिया, ये वो बेच दिया। तो दीदी ने मम्मी ने कहा पता नहीं ये क्या करने वाली है। तो फिर अगले साल 14 महीने हुए थे, मतलब मैंने 2021 जून में लगाया, 3 जून प्लांटेशन की, 2022 अगस्त। तो यहाँ मतलब इसमें फ्रूट लगे थे 12-14 महीने के बाद। जी सर। उस टाइम मैंने थोड़े ही फ्रूट रखे थे। उस टाइम मैंने लगभग 1,50,000 मैंने हाथ। जी सर। फिर मेरे घर वालों को लगा हाँ कुछ तो है। तो उस टाइम मैंने यहाँ पे गार्लिक भी लगाया था, तो उसको भी पैसे मिले। तो फिर मैंने मतलब कर्जदारों को वापस देना शुरू किया। जी सर। फिर अगले साल इसमें काफी फ्रूट थे, लेकिन मैंने कम ही रखे। मैंने कहा अभी दूसरा ही साल है बाग का, ज्यादा लालच हम नहीं कर पाएंगे। तो उस टाइम 6,50,000 तीसरे साल 2022 जी सर। हाँ, तो फिर तो ये तो 5 गुना ज्यादा जंप हो गया। जी सर। और यहाँ मेरे साइड में है भी ट्रेडिशनल कुछ प्लांट थे, तो मैंने सोचा नहीं, मतलब उस टाइम मैंने 600 प्लांट लगाए थे। फिर मैंने पिछले साल मैंने इसी में वापस वो इन्वेस्ट किया, मैंने और 200 प्लांट लगाए। तो अब मैंने ये कंप्लीट किया 900 में। मैं और भी करती, लेकिन जमीन इतनी है। तो यहाँ पे कुल मिला के अभी 900 पेड़ है ये जमीन। तो और ये जमीन कितने कनाल जमीन है यहाँ पे? जी सर, अभी जो मैंने पहले बनाया वो है 5 कनाल, और जो मैंने पिछले साल बनाया वो है 1 कनाल। और 2021 में 1.5 लाख से आपकी शुरुआत हुई। जी सर। जो अभी 2023 या जो 24 वाला जो समय था, जो टाइम था, तो उस वक्त आपका हाईएस्ट प्रॉफिट कितना चला गया? नहीं सर, उस टाइम क्या हुआ कि उस टाइम कश्मीर में हमारे एरिया में फ्रूट कम थे। तो मैं ऑनेस्टली बोलूंगी, क्योंकि अगर बोलो 7 लाख 8 लाख, वो मैं झूठ नहीं बोलूंगी, क्योंकि पिछले साल इसमें
मुझे आए 4,60,000, क्योंकि फ्रूट कम था इस एरिया में। को होता है कि मतलब कभी किसी साल में होता है फ्रूट सीजन कम बनती है, तो इंशाल्लाह इस साल एक्सपेक्ट बहुत है। तो लागत के लिहाज से क्या क्या इसमें करना पड़ता है, कितनी ज्यादा मेहनत आपको करना पड़ता है? ट्रेडिशनल ट्रीज और हाई डेंसिटीज में किसमें ज्यादा मेहनत है? उन वाली पेड़ों में ज्यादा मेहनत होता था जो आप आज से 10-15 साल पहले करते थे, या इनमें ज्यादा है? सर मैंने उन पेड़ों में मतलब काम नहीं किया, लेकिन देखते हैं हमारे पड़ोसी हैं, मतलब उनके पास वो ट्रेडिशनल पेड़ है, या हमारे पास कुछ पेड़ है, मैं देखती हूँ। हमने ये तब ही कर पाया जब इसमें मेहनत कम है, और मतलब ये जैसे हम कश्मीरी में बोलते हैं वाड़ कौन चिकारन नशकोर, लाइक ये मतलब उसी की तरह है, ये हम कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये बड़े पेड़ होते, कभी इसमें चढ़ना होता है तो हम कर सकते हैं, कभी इसको बांधना होता तो हम कर सकते हैं, कभी इसमें दवाई स्प्रे वगैरह देना होता, लेकिन बड़े पेड़ों में हम खुद नहीं कर पाते। कभी इसमें प्रूनिंग, कभी बार क्या होता है कि प्रूनिंग वाला टाइम पे नहीं होता, तो मैं खुद प्रूनिंग कर सकती हूँ। जी सर, क्योंकि ये मतलब जैसे वो सब्जी वगैरह हम उगाते हैं उसी तरह ये भी है। हमारे साथ अभी जुड़े हैं रुकैया जी। रुकैया जी पैथोलॉजिस्ट है जिन्होंने कश्मीर से अपनी पढ़ाई की है और अभी काम करते हैं कुल के लिए। रुकैया जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है आपके लिए। किसान जो फार्मिंग करना चाहते हैं या जो हाई डेंसिटी एप्पल के जो पेड़ है वो लगाना चाहते हैं, कैसे आप इस चीज को प्रोसेस करते हो, कैसे आप इस चीज पे एक्सपेरिमेंट करते हो? जैसे ही हमारे पास कोई फार्मर आता है कि हमें प्लांटेशन करनी है किसी साइट पे, तो हम उनके पास पहले हमारा एक एक्सपर्ट टीम है। मैं जो हूँ, हमारा एक बड़ा सा साइंटिफिक टीम है जिसमें सिर्फ पैथोलॉजिस्ट नहीं है, उसमें एंटोमोलॉजिस्ट हैं, पोमोलॉजिस्ट हैं, एग्रोनॉमिस्ट्स हैं, जो हमारा एक कंप्राइज टीम करता है ऑफ लाइक 20 जो फार्मासाइट्स करते हैं। डिफरेंट जोन में हमारे डिफरेंट लोग हैं जो काम कर रहे हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहले हमारा रहता है जिसमें सॉइल साइंटिस्ट्स भी हैं, तो हमारा सॉइल टेस्टिंग लैब हमारी है जिसमें हमारा इतनी हाईटेक इक्विपमेंट्स है कि हमें इन अ डे, सिंगल डे हमें सारे टेस्ट हमें मिल जाते हैं। इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का हमारा सारा मिल जाता है, उसका डेटा कि क्या है, और उसी के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि क्या ये सॉइल सूटेबल है हाई डेंसिटी के लिए कि नहीं। क्या नाम है आपका? फिरदौस अहमद। फिरदौस साहब, क्या कर रहे हैं आप अभी यहाँ पे? बस यही कर रहा हूँ, ये बांध रहा हूँ दरख्त बांध रहे। तो यहाँ पे क्या क्या काम करते हैं आप? और ये जो सेब के पेड़ है, जो पुराने वाले कश्मीर के जो ट्रेडिशनल पेड़ होते थे, और जो ये नए वाले हाई डेंसिटी पेड़ है, इसमें और उन पेड़ों में क्या फर्क है? बहुत फर्क है, बहुत फर्क है इसमें। ये बहुत अच्छा है, इसमें फ्रूट बहुत निकलता है, बहुत अच्छा है। ये उनके बेहतर है, जो ट्रेडिशन है ना, उनके बेहतर है, बहुत अच्छा है। कश्मीरी सेब की इस वीडियो सीरीज के तीसरे और आखिरी पार्ट में आपको मिलवाएंगे एक ऐसे किसान से जिसने दशकों से चले आ रहे पारंपरिक तरीके से उगे सेब के पेड़ों को हटाकर हाई डेंसिटी एप्पल फार्मिंग शुरू की, और हमें फैक्ट्स के साथ इसके फायदे भी गिनवाए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।